सबको पता है कि कल 9 जून को सुबह के 4 बजे अपना जो क्रिमिनल बंडल का रिंग इवेंट है वो गेम के अंदर आने वाला है। इनकेस इस रिंग इवेंट के अंदर आप स्पिन करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहली बात, इस रिंग इवेंट के अंदर अपना टॉप नियोन क्रिमिनल, अपना टॉप रेड क्रिमिनल, अपना येलो क्रिमिनल और अपना ग्रीन क्रिमिनल, ये 4 क्रिमिनल बंडल 100% इसके अंदर रहेगी। यह बात कंफर्म हो गई है। ये 4 बंडल आपको टॉप ग्रांड प्लस के अंदर देखने को मिलेंगे और इसके टोकन एक्सचेंज के अंदर भी देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप लोग गोस्ट क्रिमिनल और अपना जो गोल्डन क्रिमिनल है उसका आप वेट कर रहे हो तो ये बंडल इसके अंदर होंगे। इसको लेकर कोई कंफर्मेशन अभी तक आई नहीं है। सेम इसकी तरह अपना पर्पल क्रिमिनल और जो ब्लू क्रिमिनल बंडल है ये भी इसके अंदर रहेगी। इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन भाई हाईली और एक्सट्रीम लेवल का चांसेस है कि पर्पल और ब्लू क्रिमिनल इसके अंदर हो गई। अब देखो, अगर आपके पास कम डायमंड है, ठीक है भाई, जैसे कि मान लो भाई 2000 डायमंड है और आपके पास टोकन्स नहीं है, तो भाई इस रिंग इवेंट के अंदर आप डायरेक्ट स्पिन मत करना। ये रिंग इवेंट कल सुबह 4 बजे अपने गेम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे रिंग इवेंट आ जाएगा कल सुबह के 5 बजे तक मैं इनके अंदर आपको स्पिन करके वीडियो भी दे दूंगा। आप खुद इस रिंग इवेंट के अंदर स्पिन करने से पहले मेरी वीडियो आपको देख लेना ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि इस रिंग इवेंट के अंदर कितना डायमंड लग रहा है। जब स्पिन कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को अच्छे अमाउंट के अंदर टोकन मिल रहे हैं या फिर क्या हो रहा है कि भाई डायरेक्ट रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आई मीन डायरेक्ट ग्रैंड प्राइज मिल रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। क्योंकि भाई एक तो ये क्रिमिनल बंडल है, इंडिया के अंदर इसकी अच्छी खासी डिमांड है और आप स्पिन करोगे, आपके पास कम डायमंड हो गए, ऊपर से बंडल्स आपको मिलेंगे नहीं ना, इतने आपको टोकन्स मिलेंगे, तो भाई आपके साथ स्कैम हो सकता है। हाँ, जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं कि ये एक यूनिवर्सल टोकन रिंग इवेंट होने वाला है। यानी इनकेस अगर आपके पास ऑलरेडी यूनिवर्सल टोकन पड़े हैं तो आपको काफी फायदा होगा। अब ये जो इवेंट है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक फुल डिटेल में वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके कमेंट सेक्शन के अंदर काफी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं कि यार इस रिंग इवेंट के अंदर से या फिर जो टोकन एक्सचेंज है उसके अंदर से अपने को कौन सा क्रिमिनल बंडल निकालना चाहिए। देखो, अगर आपके पास एक भी क्रिमिनल बंडल नहीं है, सबसे पहले निकालो अपना रेड क्रिमिनल। अगर आप लोगों ने रेड क्रिमिनल बंडल को निकाल लिया, फिर इसका जैसा है अपना नियोन क्रिमिनल। ये जो नियोन क्रिमिनल ना, इसको अवॉइड करना क्योंकि इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। ये जो अपना रेड क्रिमिनल है ना, इसका कॉपी पेस्ट वर्जन ही है। जो नियोन क्रिमिनल बंडल है इसकी खास बात ये है कि बस इसके अंदर नियोन की इफेक्ट आती जाती रहती है, जो कि इतनी भी खास नहीं है और वर्थ इट भी नहीं है। तो भाई पहले आप निकालना रेड क्रिमिनल। रेड क्रिमिनल निकाल लिया, टोकन आपके पास बचे है, तो फिर आप निकालना येलो क्रिमिनल। जब मेरी मेन आईडी मेरे पास हुआ करती थी तो उसके अंदर रेड क्रिमिनल था, येलो क्रिमिनल था, ठीक है। येलो जो क्रिमिनल बंडल है वो सही में बहुत मस्त है क्योंकि वो कलर हाईलाइट होता है। चलो मान लेते कि आपके पास रेड भी है, येलो भी है, तो फिर थर्ड ऑप्शन कौन सा रह सकता है? तो थर्ड ऑप्शन रहेगा अपना ब्लू क्रिमिनल। हालांकि बैनर के अंदर इन लोगों ने शो नहीं करा है कि अपना जो ब्लू क्रिमिनल है वो होगा ही, लेकिन इनकेस होगा तो आप इससे ही एक्सचेंज करना। फिर जो अपना ग्रीन क्रिमिनल है इसका भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ ग्रीन क्रिमिनल अगर होता है तो उससे भी आप एंड में एक्सचेंज कर सकते हो। पर्पल क्रिमिनल और जो ब्लू क्रिमिनल बंडल है इसको लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर पर्पल और ब्लू के अंदर से आपको एक चूज करने का मौका मिले तो आप ब्लू ही चूज करना। तो ये सबसे पहले अपना टॉप रेड क्रिमिनल, इसके बाद अपना येलो क्रिमिनल, इसके बाद अपना ब्लू क्रिमिनल, इसके बाद पर्पल और एंड में ग्रीन। तो इस हिसाब से जो अपने क्रिमिनल बंडल से उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो। इनकेस अगर आपके पास ज्यादा टोकन्स है तो, अगर आपके पास कम टोकन है तो रेड क्रिमिनल ही चूज करना। अब ऐसा मत सोचना, ठीक है, कि भाई रेड क्रिमिनल तो भाई सबके पास होगा, ठीक है, मैं तो जो अपना क्रिमिनल बंडल है वो अलग वाला हूँ, उसको ही चूज करूंगा। भाई ऐसा चूज मत करना। अब ये जो अपने क्रिमिनल बंडल से अभी बैक आ रहा है, अब नेक्स्ट टाइम ये कभी बैक आएगी इसको लेकर कोई गारंटी नहीं है। और ट्रस्ट में, जब मेरे पास रियल मेरी आईडी थी उसके अंदर रेड क्रिमिनल था, उसके अंदर येलो क्रिमिनल था। रेड क्रिमिनल और जो येलो क्रिमिनल बंडल को भाई पहन के खेलने में नेक्स्ट लेवल का मजा आता है, ठीक है, बहुत खतरनाक लगते हैं दोनों ही, काफी मजा आता है। अब काफी लोगों ने कमेंट से ये भी करा है कि जो अपना रेड क्रिमिनल और जो नियोन क्रिमिनल है ये कितने टोकन एक्सचेंज के अंदर हो गए। तो अपना टॉप रेड क्रिमिनल और अपना टॉप नियोन क्रिमिनल ये आपको मिलेगा 250 टोकन के अंदर, कम से कम 250 टोकन के अंदर। बाकी अपना ग्रीन क्रिमिनल, अपना येलो
येलो क्रिमिनल, इनकेस अगर पर्पल और ब्लू इसके अंदर रहता है, ठीक है, तो ये चारों आपको मिलेंगे कम से कम 200 टोकन के अंदर। यानी भाई सब जिनके पास 200-250 टोकन है उनको तो भाई इस रिंग इवेंट के अंदर स्पिन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको बस एक क्रिमिनल चाहिए तो, क्योंकि आप इन टोकन से भाई एक तो क्रिमिनल बंडल को एक्सचेंज कर ही लोगे, लेकिन खास करके आपको रेड भी चाहिए, एक और भी क्रिमिनल बंडल चाहिए, ठीक है, सब आपको चाहिए, तो फिर तो भाई आपके पास एक्स्ट्रा मेरे हिसाब से कम 3000 डायमंड होने चाहिए प्लस 200 टोकन। यस, अगर आपके पास कम से कम 200 टोकन है तो आपके पास डायमंड होने चाहिए कम से कम 2000, ठीक है। अगर आपके पास 100 टोकन है तो आपके पास कम से कम होने चाहिए 3000 डायमंड, और इनकेस आपके पास टोकन ही नहीं है तो आपके पास कम से कम होने चाहिए 4000 डायमंड। अब डायमंड को लेकर जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, ठीक है, उतना तो आप रखना ही ताकि आपके साथ बाद में स्कैम ना हो, ठीक है। जरा सोच के देखो, ठीक है, आपके पास 100 टोकन है और आपके पास 1000 डायमंड है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो 100 टोकन तो मेरे पास पड़े हैं, ठीक है, अब मेरे पास 1000 डायमंड है, मैं इनके अंदर स्पिन करता हूँ, कम से कम 100-150 टोकन तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर ना मिले तो, क्योंकि भाई ये क्रिमिनल का रिंग इवेंट है, ठीक है भाई। चलो मान लो आप लोगों ने 1000 डायमंड इसके अंदर उड़ा दिए, आपको मुश्किल से 50 टोकन मिले, 60 टोकन मिले, ठीक है, तो अब आपके पास हुए 160 या फिर 180 इसके आसपास हुए, ठीक है। तो इतने कम टोकन के अंदर तो आप लोग एक भी अपना जो क्रिमिनल बंडल है उसे एक्सचेंज नहीं करवाओगे। तो जिनके पास 100 यूनिवर्सल टोकन पड़े हैं उनके लिए भाई कम से कम 2000 डायमंड, जिनके पास 150-200 पड़े हैं उनके लिए भाई कम से कम 3000 डायमंड, और भाई जिनके पास 250 टोकन के आसपास पड़े हैं वो लोग भाई 1000 डायमंड के आसपास डायमंड रख सकते हैं इसके अंदर स्पिन करने के लिए। बाकी जिनके पास टोकन ही नहीं है भाई वो तो कम से कम 4000 डायमंड ही रखना, ठीक है, ताकि आप लोग एक टॉप रेड क्रिमिनल और बाकी एक जो बेसिक सा क्रिमिनल बंडल से आप उसे दो जो अपने क्रिमिनल बंडल है उसे आप एक्सचेंज कर पाओ। बाकी मैंने देखा था अपना जो पर्पल शेड बंडल है वो काफी कम डायमंड के अंदर निकल गया था, ठीक है। आई होप कि इस बार ये लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। बस जो मैंने आपको क्राइटेरिया मैंने आपको दिया है वो मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि इनकेस अगर इस रिंग इवेंट के अंदर बहुत ही कम लक निकल के आ रहे तो फिर बाद में आपके साथ स्कैम ना हो। वैसे भी अगर डायमंड पड़े रहेंगे तो फिर आपको आने वाले इवेंट के अंदर काम आएंगे, लेकिन अगर कम डायमंड होगे आप स्पिन करोगे तो स्कैम होगा, तो उसका कोई मीनिंग बनता है नहीं। और देखो भाई अगर आपके पास डायमंड पड़े हुए हैं तो भाई ये जो अपने क्रिमिनल बंडल से उसको आप निकाल लेना ताकि बाद में मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कमेंट ना करना पड़े पेकू भाई ये जो अपने क्रिमिनल बंडल है वो तब आए मिलो पता। भाई साहब ये वाली बकलोली आपको ना करनी पड़े ऑफ कोर्स यार। जब हमारे पास जब गेम के अंदर इवेंट्स आते तो हमारे पास डायमंड्स होते नहीं है, ठीक है, मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन इनकेस अगर आपके पास अभी डायमंड पड़े हैं तो यार आप इसको निकाल लेना, क्योंकि अब ये नेक्स्ट बार कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। मेरे को लगता है कि अब नेक्स्ट बार सीधा ये 2 साल के बाद ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक तो इन लोगों ने कम टाइम के अंदर इसको इतनी बार मल्टीपल बार बैक ला के दिया है कि मत पूछो। तो नेक्स्ट बार ये कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, अभी आ रहा है तो आप इसको निकाल लेना। बाकी 9th एनिवर्सरी इवेंट का स्पेशल अपना गोल्डन शेड पोकर MP40 गन स्किन और काफी फ्री के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इसके बारे में फुल डिटेल में जानना है लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। नेक्स्ट मिस्टर शिप इवेंट कंफर्म हो गया, इसके बारे में जानना है राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो।